तो गौरी को हमें देखना है। गौरी बहुत ही शानदार नाट्य शैली है, नाटक है यूँ कह सकते हैं, बहुत ही शानदार नाटक है। इसको समझना बड़ा काम की चीज़ है। देखो होता क्या है, ये शिव पार्वती को समर्पित होता है और उन्हीं से संबंधित होता है एक चीज, और किया किसके द्वारा जाता है, भील जाति द्वारा। ठीक है, भील जाति द्वारा 40 दिनों तक चलने वाला एक नाट्य है जिसको हम कह रहे हैं गौरी। और चूंकि समझना, भील जाति राजस्थान की जनजातियों में सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना, ठीक है, और उनके नाट्य भी उससे उनके साथ ही प्राचीन है, समझ रहे हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का मेरू नाट्य। राजस्थान का मेरू नाट्य कौन सा है, गौरी है, ठीक है, और मेरू नृत्य भी कहा जाए तो गौरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये गौरी होती कैसी है, 40 दिन तक चलती है। आजकल तो नहीं चलती है, क्योंकि 40 दिन तक तो भैया मैन पावर लगेगी, तो लगेगी 5, 10, 15, 20 जने होते हैं मैन पावर, 40 दिन तक कितना खर्च हो सकता है, देखिए आप। तो आजकल तो इतना नहीं, लेकिन पहले लोग वैसे करते ही क्यों थे, केवल उनको अन्न मिल जाता था, धान मिल जाता था थोड़ा बहुत, उसी से वो संतुष्ट हो जाते थे, और उनका व्यवसाय भी यही बना लिया था। जैसे हमने कहा था ना गौरी व्यावसायिक नृत्य, तो व्यवसाय भी इसको बना लिया था, तो यही करते थे। आजकल केवल खाने पीने से काम चलता नहीं, इसलिए इनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका लोप हो रहा है, इन कलाओं का, है ना, इनको संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण। समय बदल रहा है, समय के साथ इनके कलाकारों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है ना, लेकिन बदले में जो इनको जो इससे मिलने वाला लाभ था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, इसीलिए इनका जो है प्रचलन कम होता जा रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, सरकार संस्कृति को बचाने के लिए इनके लिए प्रयास करती है, कई संस्थान बनाती है, समझ रहे हैं, और विभिन्न अवसरों पर इनका आयोजन कराती है, इसको संस्कृति को बनाए रखने के लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती है, इसको समझते हैं गौरी होती कैसी है। ईमानदारी से मुझे भी केवल कोई झलक देखने को मिली हो, मैंने कभी गौरी पूरी नहीं देखी, लेकिन बहुत ही शानदार कहते हैं कि इसका मंचन होता है, बड़ा मस्त कर देने वाला इसका मंचन होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसको जानते हैं, आइए। इसमें क्या होता है कि कई प्रकार के पात्र होते हैं, एक पात्र नहीं होता, कई प्रकार के पात्र बनते हैं, और विभिन्न प्रकार से अपनी बारी बारी पर आकर के अपना रोल अदा करके जाते रहते हैं, तैयार होकर आते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, मुख्य पात्र देख लेते हैं। 2 राइयाँ होती है, राई बुढ़िया नाम सुना होगा, राई बुढ़िया, तो 2 राइयाँ होती है, राइयाँ पार्वती की प्रतीक है, पुरिया शिव का प्रतीक होता है, ठीक है। 2 राइयाँ होती है, ये भी ध्यान रखना, ये जैसे नोट डाल के लिख लेना, जो बोल रहा हूँ यहीं से प्रश्न बनते हैं कथन वाला, ठीक है। 2 राइयाँ पार्वती का प्रतीक है, पुरिया शिव का प्रतीक है, तो 2 राइयाँ होती है, एक पुरिया होता है, ठीक है, राई पुरिया, और हटिया दानव, है ना, हट्टियो डाड़मो, मेवाड़ी में अपनी कहा तो हट्टियो डाड़मो, ठीक है, हटिया दानव, हड्डिया नहीं हट्टिया, ठीक है, हट्टिया दानव, हट्टियो डाड़मो, हट्टिया दानव होता है जो भस्मासुर का प्रतीक है। एक आपने भस्मासुर है ना, एक अपने असुर की कहानी सुनी होगी, असुर राक्षस की कहानी। वो क्या करता था, किया था उसने कि तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव के पास ऐसा कहते थे कड़ा था, जो उसने मांग लिया कि ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा तो था, भस्मी कड़ा था, और मिल गया किसको, भस्मासुर हो गया, ठीक है, वो असुर का नाम भस्मासुर हो गया उस कड़े से। जिस पर भी वो हाथ धरेगा वो राख बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। ऐसा क्या शानदार कहानियाँ थी, ठीक है ना, गजब की, क्या तर्क है उनमें। तो शिव जी ने दे दिया। अब वो शिव जी पे ही प्रयोग करने लगा, क्यों, क्योंकि उनको कहा कि भैया मैं तो आपकी पार्वती को पसंद करता हूँ। ऐसा ही हुआ, ठीक है ना, वाकई में ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो पार्वती चाहिए, तो आपका क्या मतलब है, आप तो फिर भस्म हो जाओ। शिव पर रखने के लिए दौड़ा, शिव जी आगे दौड़े, और ऐसे कहते हैं फिर विष्णु जी ने उसको पागल बनाया। विष्णु जी बहुत शानदार, जो मोहिनी बन करके आते हैं, बड़े शानदार तैयार होकर के, ठीक है, और भस्मासुर को डांस कराते हैं कि भैया अपन दोस्त बनेंगे, लेकिन उससे पहले डांस करना पड़ेगा। भस्मासुर डांस करता है शिव जी के साथ, विष्णु जी के साथ, मोहिनी के साथ, और मोहिनी बातों बातों में इशारों में हाथ अपने सर पर ले जाती है, अपना हाथ, भस्मासुर भी ले जाता है, भस्मासुर भस्म हो जाता है। वही एक पात्र है यहाँ पर गौरी में, ठीक है। तो भस्मासुर है, पार्वती भी है, शिव भी है, तो ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा बता देते हैं कहानी, उससे क्या हो कि स्थायी हो जाती दिमाग में, बाकी केवल तो मैं नोट से तो दिमाग खराब हो जाना है। 2 राइयाँ है, पुड़िया है, हट्टिया दाड़म है, जो दानव है जिसको अपन भस्मासुर कहते हैं। खेड़लिया भूत है, ध्यान रखना, खेड़लिया भूत है, कान कुजरी, ये पात्र पूछते हैं बालकों, कान कुजरी, कालू कीर है ना, कालू कीर, गोमा मीणा,
ये पात्र पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको छाप रहे हैं। ठीक है, कान कुदरी, गोमा मीणा, काड़ू की बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही पर्याप्त है अपने मेरे हिसाब से। ठीक है, नट नटनी, ये कई सारे पात्र हैं इसमें। तो ये पात्र हैं, बड़ा इसका शानदार मंचन होता है। कुछ लोग गोल गोल घूमते हैं। इसमें एक विशेषता मैं आपको और बता देता हूँ कि एक लोग जो होते हैं इसमें घेरा बनाते हैं, दो जो राइयाँ होती है वो तो बनी हुई रहती है, वो कूदती रहती है, ढोलक बजती रहती है ना, पता नहीं मस्करा भी आता है उसमें, कुटगड़िया भी आता है, कुटगड़िया भी आता है। ठीक है, तो राजस्थान में जो नाटक होते हैं ना, विभिन्न नाटकों में एक मस्करा आता है। मस्करा मतलब समझ रहे हैं, वो आएगा कुछ न कुछ क्षेत्रीय जो जहाँ की भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में जोक देगा। जोक मतलब समझ रहे हैं, मजाक करेगा, और वो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे दूसरे देखने वाले। तो मस्करा मजाक ये जो होता है उसको कुटगड़िया कहते हैं। ठीक है, कुटगड़िया, ये पात्र भी इसमें होता है, सभी में होता है, तो बुमाई में सब में होता है। तो ये लोग गोल, इसमें फिर नाटक के बीच में गोल गोल घेरा होता है, लोग सारे वृत्ताकार घूमते हैं। लेकिन पूरिया जो होता है उसकी विशेषता होती है कि मान लो ये इस दिशा में घूम रहे हैं तो पूरिया क्या करेगा, उल्टा घूमेगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो उल्टा घूमता है, वो कौन होता है, पूरिया, राय बुढ़िया इसको कहते हैं। ठीक है, राय बुढ़िया कहते हैं उसको, पूरिया ध्यान रखना, राय बुढ़िया क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया। बहुत ही विशिष्ट नाट्य है, सारी विशेषता मैंने यहाँ पर उड़ेल दी जितना मैं बता सकता था। लेकिन एक आध बात और है कि ये एकमात्र नाट्य है, ये मान लीजिए, जिसमें तंत्र विद्या का प्रयोग होता है। तंत्र भी करते हैं इसमें। ठीक है, तंत्र विद्या का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आजकल तो बड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है, इसकी आत्मा है ये सारी चीज़ें। हर एक पात्र इसकी आत्मा है, हर एक विशेषता इसकी आत्मा है। यह है गौरी नृत्य भीलों द्वारा किया जाता रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है ना, तो सारी बातें हमने लगभग की इसके संदर्भ में। फिर बात कर लेते हैं स्वांग पर। स्वांग क्या चीज़ है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। स्वांग, क्यों स्वांग रचते हो, कभी नाम सुना ऐसे शब्द जो लोकोक्तियाँ होती, स्वांग, क्यों स्वांग रचते हो, है ना। स्वांग रचना, अंग रचना, स्वांग रचना, ऐसे इसको रचना देखो तो स्वांग। आदमी जैसे इस रूप में हम खड़े हैं, हमारे हाथ नाक पैर सब ठीक है, ठीक है, हमारा ही अंग है, पर इसको हम स्वांग नहीं कह रहे। एक्चुअल में स्वांगी है, स्वांगी है, ये उंगली स्वांग है, लेकिन इसको स्वांग नहीं कह रहे। देखो किस अर्थ में रूढ़ हो गया। मान लो मैं जाऊं बाजार से और को वो ले आऊं मुखड़ा जिस पर सिंग हो, तब कहते हैं कि ये स्वांग रच लिया। स्वांग रच लिया मतलब मैंने उसको स्व का अंग बना लिया, खुद का अंग बना लिया, इसको कह रहा हूँ मैं स्वांग रच लिया। समझ रहे हो? मैं मान लो 10 साल का हूँ, मेरे मुच्छे नहीं है, मैं काली काली मुच्छे बना लूँ इतनी तगड़ी यहाँ से यहाँ तक, तो वही है तो है नहीं, मैंने इसको अंग बना लिया कृत्रिम रूप से, बाह्य रूप से, तो इसको भी मैं कह दूंगा स्वांग रच लिया। समझ रहे? तो ऐसा स्वांग रचने वाले को कहते हैं बेरूपिया, बहुरूपिया। बहुरूपिया मतलब समझ रहे, एक से अधिक रूप बनाना। देखते हो बाजार में कोई राक्षस बन के आ रहा है, कोई पुलिस वाला बन के आ रहा है, कोई क्या बन के आ रहा है, कोई डाकू बन के आ रहा है, पट्टा लगा रखा है, गोलियाँ, वो स्वांग रचे हुए हैं। उनको हम क्या कहते हैं, बेरूपिया आया है, 10 रुपये दो उसको, 11 रुपये दो, 1 रुपया दो, कहते हैं ना, वही बात है। तो ये स्वांग रचना, समझ रहे? स्वांग रचना मतलब क्या है, विभिन्न पात्रों की पोशाकें या वेश धारण करके अभिनय करना, ये स्वांग है। ठीक है, स्वांग रचने वाले को क्या कहते हैं, बहुरूपिया। बहुरूपिया, ठीक है ना, बहुरूपिया, एक से अधिक रूप धारण करने वाले को। ठीक है, तो स्वांग बड़ा विशिष्ट है। स्वांग के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अस्तित्व में लाए, प्रसिद्धि दिलाई। तो 2-3 नाम हमें ध्यान रखना है, पुरुषोत्तम और जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड ने इसको ख्याति दिलाई है, ध्यान रखना। जानकीलाल भांड का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्वांग से संबंधित है। ठीक है ना, इन्होंने ही इसको ख्याति दिलाने का कार्य जो है किया है, नाम है जानकीलाल भांड। ठीक, आगे उसमें बढ़े हम तो हमें मालूम होगा कि स्वांग सबसे जो अच्छा माना जाता है, जो जानने लायक है, वो है नाहरों का स्वांग। नाहर नृत्य हमने सुना था, वही नाहरों का स्वांग है, नृत्य वही है, स्वांग ही वही है। ठीक है, तो नाहरों का स्वांग है वो आपको मांडलगढ़ में होता है। मांडलगढ़ जानते हो, सांगा की छतरी है क्या, कितने खंभों की है और किसकी छतरी है वहाँ पर, सभी ध्यान में ले लो। ठीक है, मांडलगढ़ नाहरों का स्वांग। ठीक है, सांगा की छतरी है 32 खंभों की, जगन्नाथ कछवा की भी 32 खंभों की वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो नाहरों का स्वांग होता क्या है, नाहर मतलब समझ रहे हो, अपने मेवाड़ी में नाहर किसको कहते हैं, नाहर आ गया, नाहर आ गया, नाहर आ गया, शेर को कहते हैं। तो शेर की वेशभूषा धारण करना। और सबसे विशिष्ट बात इसमें क्या है, ध्यान है, 5 स्टार कर देता हूँ, कथन के माध्यम से पूछी जाती रही है। नाहरों के स्वांग जो मांडलगढ़ में होता है, उसकी विशेषता है कि यहाँ पर शेर के सिंग होते हैं। शेर की जो ड्रेस पहनते हैं ना, उसमें शेर के सिंग होते हैं।
कभी जीवन में देखा कि शेर के सिंगड़े होते हैं? सिंगड़े मतलब हॉर्न्स, सिंग। क्या शेर के सिंग होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं होते। फिर इसीलिए इसकी विशेषता और यहाँ से प्रश्न उठते हैं। ये बारीक चीज़ें हैं और हम किताब से जब पढ़ते हैं इन पर ज़्यादा गौर कर नहीं पाते, है ना। इसीलिए आप लोग ये क्लास देख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो एक एक बात परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो हम इसको जान लेते हैं। तो ये है आपका स्वांग, ठीक है, ध्यान रखना। स्वांग समझ में आ गया हो तो अब हम बढ़ते हैं भवाई की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? भवाई की ओर, ठीक है। छोटी मोटी बातें अगर और करना चाहें तो हम और कर सकते हैं। स्वांग के बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, जैसे चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नारों का सॉन्ग होता है, ठीक है। टेक्निकली पूछते तो नहीं है लेकिन फिर भी। अब आते हैं भवाई पर। भवाई नाट्य का प्रकार है। भवाई नृत्य, भवाई नाट्य, ठीक है। भवाई नृत्य हमने जाना, भवाई नाट्य हमने जानते हैं। देखो होता क्या है, भवाई एक जाति भी है गुजरात क्षेत्र में, ठीक है, जाति भी होती है भवाई, ठीक है। भवाई में क्या होता है कि नाट्य कैसे करते हैं? ये नृत्य करते हुए करतब दिखाना, नृत्य करते हुए करतब दिखाना, ठीक है, ठीक है। जैसे नृत्य कर रहे हैं और उसमें आपने पीछे कुछ नोट रख दिया, झुक के ले रहे हो, थाली पर नाच रहे हो, सर पे घड़े उठा दिए हैं, समझ रहे हैं, तलवार पे चल रहे हो नाच करके, खाज फोड़ रहे, ऐसे कई सारे कर्तव्य जो हो, ठीक है, जिनको चमत्कार भी कह सकते हैं, सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं, ठीक है ना। तो नृत्य करते हुए कर्तव्य दिखाना ये भवाई नाट्य शैली की आत्मा है ना, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। तो ये भवाई नाट्य, इसमें भी कुछ नाटिकाएँ होती है, कुछ पात्र होते हैं, समझ रहे हैं बात को। और इसके प्रवर्तक जो थे, प्रवर्तक मतलब जो इस नाट्य शैली को अस्तित्व में लाए भवाई नाट्य के, उसके नाम, उनका नाम है बागाजी जाट। बहुत प्यारा नाम है, बागाजी जाट, केकड़ी अजमेर। केकड़ी अजमेर, क्या केकड़ी से आपको कुछ और याद आता है क्या? केकड़ी अजमेर में क्या है? ठीक है, आता है तो बोल दीजिए, आप बोल चुके होंगे, मैं बता देता हूँ। केकड़ी में अंगारों की होली होती है, ठीक है। चलो, तो बागाजी जाट इसके प्रवर्तक है। इसमें कुछ प्रकार की जो भवाई होती है, भवाई में कुछ प्रकार के नाटक होते हैं, समझ रहे हो। जैसे अपने यहाँ पे भवाई होती है तो अपने यहाँ क्या होते हैं कि भवाई आएगा, भवाई शुरू होगी, उसमें कुछ मस्करा आएगा, कुटगरी आएगा और कुछ 5-7 मिनट कॉमेडी करेगा और फिर कहेंगे कौन सा नाटक दिखाया जाए। मतलब भवाई में कई प्रकार के नाटक होते हैं ना, कि आज कौन सा दिखाया जाए। जैसे जनता बहुमत कहती कि भैया आज हरिश्चंद्र दिखा दो, तो वो दिखा दिया। जनता कहती थी आप ये फलाना दिखा दो, तो फलाना दिखा दिया, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें कुछ होती है जो अपने इधर नहीं चलता, जैसे, ठीक है। वहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अपने इधर कम है। अपने इधर तो आप जानते हो कैसा होता है। और मैंने आपको कहा था कि मेवाड़ का जीके तो बड़ा कम, राजस्थान में इसको स्थान दिया गया है। मेवाड़ के जीके को, मेवाड़ की संस्कृति को बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम। तो भवाई इसमें सगोजी सगी जी नाटिकाएँ हैं। सगोजी सगी जी के, सगोजी सगी जी का ख्याल दिखाते क्या? दिखा दिया, ठीक है। बागाजी बीकाजी कि बागाजी बीकाजी का दिखाएं क्या? बागाजी बीकाजी कि बागाजी बीकाजी का भी नहीं दिखाना। तो क्या जसमा ओडन दिखाएं क्या? तो जसमा ओडन भी नहीं देखना, नहीं यही देखना, और है ही नहीं, ठीक है, और ऑप्शन ही नहीं है कि भाई यही दिखा दो। तो जसमा ओडन जो है 5 स्टार लगा रहा हूँ मैं, ये शांता गांधी द्वारा दिया गया था। शांता गांधी ने इसको बनाया था, शांता गांधी, ठीक है। जसमा ओडन, ये ध्यान रखना, ये है आपका भवाई नाट्य। इसके प्रवर्तक है बागाजी जाट, केकड़ी के, ठीक है जी। तो भवाई हमने जान लिया, हम लीलाएं जानेंगे, हम तमाशा जानेंगे, हम नौटंकी जानेंगे, और इस प्रकार हम हमारे लोकनाट्य टॉपिक को समझ लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इसको इतना ही सरलता से देखना जितना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। नए की स्थिति में आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, कमेंट करिए, और प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए सारा जो जानकारी है पानी की तरह सरल, सहज, साफ, पारदर्शी बन जाए, ठीक है ना। चलो लीलाएं, अब लीलाएं तो आपको बता ही देंगे। लीलाओं में क्या है, आराम से सुनना कि लीला क्या है। देखो, कोई घटना जो भौतिकवाद के विरुद्ध हो, ठीक है, या जिसको समझना कठिन हो, एक तो उसको चमत्कार की संज्ञा दी जाती रही है शुरू से। दूसरा उसको कहते हो ये तो भगवान की लीला है। कोई असामयिक मृत्यु हो गई तो ये तो भगवान की लीला है, समझ रहे बात को, ठीक है।
बारिश ज़्यादा हो गई, फसल खराब होगी, तो भगवान की लीला है, समझ रहे हैं, भगवान की मर्जी है, लीलाएं हैं। कोई चमत्कार कर दिए तो भगवान की लीला है, भगवान ने यूं किया दूध बैठ गया नीचे, भगवान की लीला है, समझ रहे, ऐसा। तो ये लीला है, और इन लीलाओं में सबसे ज़्यादा एक लीलाधारी का नाम होता है, लीलाधर जिसको कहते थे, जिसके जीवन जिनके संदर्भ में बहुत ज़्यादा कथक वर्णन मिलता है, और नाम मैं लूँगा श्री कृष्ण। ठीक है, हिंदुओं के आराध्य देव श्री कृष्ण, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, ऋषि अंगिरस के शिष्य है ना, और नाम था श्री कृष्ण। अथर्वा अंगिरस ने मिलकर के अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्ववेद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है ना, और बाद में तो कई ज़्यादा उल्लेख मिलते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, चलो, तो कृष्ण ऐसा देवता हुए हैं, कृष्ण ऐसे देवता हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, कहा जाता है, बहुत ज़्यादा लीलाएं की, और वो लीलाएं आज भी नाटकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति में जीवंत है ना, अमर है वो। तो वो समय समय पर वे लीलाएं कई क्षेत्र में लोग करते हैं, उनको जानना है। तो लीलाएं एक तो है कृष्ण की है, लीलाएं एक तो कृष्ण की है, वो देख लेते हैं, कृष्ण लीलाएं, और एक है रामलीलाएं। रामलीला, ये नाम तो सुने होगा ना, रामलीला, मूवी भी आई है रामलीला, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। चलो, तो कृष्ण लीलाओं पर हम देख लेते हैं। कृष्ण लीलाएं प्रमुख रूप से होती है, वो ध्यान रखना है हमें, फुलेरा जानते हो? फुलेरा पड़ता है, तहसील है जयपुर में। ठीक है, जयपुर जिले में एक तहसील है फुलेरा। सांबर झील प्रशासनिक दृष्टि से फुलेरा तहसील में ही पड़ती है, ये ध्यान रखना। ये फुलेरा लीलाएं, दो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कृष्ण लीलाएं मुख्य रूप से, कृष्ण की लीलाएं मुख्य रूप से फुलेरा में पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भरतपुर की जो कृष्ण लीलाएं हैं वो भी ध्यान रखना, बड़ा अच्छा वर्गीकरण है, इसको अच्छे से देखना। और भरतपुर की कृष्ण लीलाएं जो होती है वो कुमावत जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कुमावत जाति के लोग करते हैं, पूछे जाते रहे प्रश्न। ठीक है, बड़े विशिष्ट वर्गीकरण है। और एक है रास मंडल। रास मंडल नाम से ही, रास का नाम आते ही सबको पता है, जिन्होंने कहानियां सुनी है श्री कृष्ण के संदर्भ में, कि रास का नाम आते ही श्री कृष्ण से संबंधित बात होगी। और ठीक बात भी आपने अनुमान लगाया कि रास मंडल जो है श्री कृष्ण से संबंधित है। लेकिन ये रास मंडल जो होती है ये बुनकर जाति द्वारा वागड़ क्षेत्र में होती है और संत मावजी के लिए होती है। संत मावजी, ठीक है ना, नेवटपुरा डूंगरपुर जानते हो ना, संत मावजी बड़े विशिष्ट संत हैं, इनकी बातें हमने सुनी। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है वहाँ पर, समझ रहे हो, कृष्ण का अवतार आपको मानते हैं और इनकी लीलाओं का वहाँ पर मंचन होता है। रास मंडल बुनकर जाति के लोग वहाँ पर करते हैं, ये हमें कृपया करके आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, रखेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, बड़ा विशिष्ट सेगमेंट है। ठीक है जी, तो ये कृष्ण की लीलाएं थी। फुलेरा तहसील कृष्ण लीलाओं का मुख्य केंद्र है, फुलेरा तहसील। ठीक है, ध्यान रखना। भरतपुर में जो कृष्ण लीलाएं होती है कौन सी जाति करती है? कुमावत जाति करती है। रास मंडल जो होता है वो वागड़ में होता है, लेकिन कृष्ण नहीं, संत मावजी को कृष्ण का अवतार मानकर वहाँ पर उनकी लीलाएं होती है। ठीक है, एक मैं शब्द लिखूं आपके लिए और आप तुक्का लगाना चाहें तो मुझे खुशी होगी। मेवाड़ का रासधारी ख्याल, यही लिख देते हैं, मेवाड़ का रासधारी ख्याल। अब बताओ मुझे कि इसमें कृष्ण लीला होगी कि रामलीला? नाम से तो हम धोखे में आ जाने वाले हैं, तो हम कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो कॉमन सेंस हर जगह काम नहीं देता। एक चीज़, रासधारी ख्याल जो होती है, मेवाड़ की रासधारी ख्याल जो है वो ध्यान रखना, इसमें कृष्ण की लीलाएं ना होकर के किसकी होती है? राम की लीलाएं होती है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ की रासधारी ख्याल में कृष्ण की लीलाएं ना होकर के किसकी लीलाएं होती है? राम की लीलाएं होती है। ठीक है, जिसमें वनवास का जो दृश्य होता है वो विशेष रूप से द्रवित कर देने वाला होता है। ठीक है, तो ये रामलीला मेवाड़ की रासधारी ख्याल बहुत विशिष्ट है, पूछी जाती रही है, क्योंकि इसमें नाम बड़ा अटपटा है, रासधारी ख्याल है ना, इधर रखना। अब रामलीलाओं का प्रमुख केंद्र देखा जाए कि रामलीला कहाँ कहाँ होती है, तो बिसाऊ जुजनू, ठीक है, बिसाऊ, पाटुदा, सीकर, जहाँ के लुगड़े भी प्रसिद्ध है, पाटुदा में होती है, और भरतपुर। तो भरतपुर में कृष्ण की लीलाएं भी होती है।
राम की लीलाएं भी होती है, कृष्ण की लीलाएं कुमावत करते हैं, भरतपुर की लीलाएं पता नहीं कौन करता है लेकिन होती है। ठीक है, बिसाऊ की लीलाओं को 5 स्टार करना है हमें। क्यों करना है 5 स्टार? विशेषता इतनी भारी है कि यहाँ की लीलाएं जानी जाती हैं मूका अभिनय के लिए। मूका अभिनय, मूक अभिनय जानते हो? मूका अभिनय मतलब है मूक धन अभिनय, बोलेंगे नहीं और सारा बता देंगे इशारों से। ठीक है ना? आपने देखा होगा, नाम सुना होगा एक कॉमेडियन, वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन जिसका नाम था चार्ली चैपलिन। उनके कितने वीडियो आप देखिए, इतने हंसाने वाले होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं, लेकिन वो जीवन में अपने वीडियो में बोला नहीं। वो व्यक्ति था चार्ली चैपलिन, समझ रहे हैं? तो यही मूकाभिनय वाली लीला है, ध्यान रखना, बिसाऊ जुजनू में होती है। और ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि मूकाभिनय वाली है बिसाऊ की। ठीक है, चलो रामलीलाओं और देखते हैं। एक अटरू की है, अटरू की धनुष लीला। अब धनुष से तो आपको पता है ना, धनुष का मतलब है अपने, धनुष का मतलब है अपने ये राम जी। धनुष तोड़ा था ना, परशुराम का धनुष तोड़ा था, सीता मिली थी, स्वयंवर जीता था। ठीक है, तो अटरू की धनुष लीलाएं जो होती है ये भी 5 स्टार है। क्यों? क्योंकि इसमें धनुष जो है राम नहीं तोड़ता, धनुष दर्शक में से कोई आकर के तोड़ता है, धनुष दर्शक तोड़ते हैं। ठीक है ना, ये अटरू की लीला है। ठीक है, इसके बाद एक और लीला आपको बता देते हैं, मांगरोल की लीला है। मांगरोल की 2.5 घड़ी की लीलाएं होती है जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मांगरोल की लीलाएं। और गोसुंडा या मेवाड़ में, हाँ गोसुंडा ही, सनकादिकों की लीलाएं कहाँ होती है? सनकादिकों की लीलाएं होती है गोसुंडा में। ठीक है, तो लीलाएं हमने मेनली सारी कवर कर ली है। ठीक है, सनकादिकों की लीलाएं जो होती है गोसुंडा में होती है। हिरण्यकश्यप नरसिंह वाला जो इसमें दर्शाते हैं। ठीक है, और आश्विन महीने में 3 दिन चलती है। कार्तिक पूर्णिमा को भी ये चलती है। कार्तिक पूर्णिमा को गणेश, ब्रह्मा, कालिका, काला गौरा, हिरण्यकश्यप की लीला होती है। ठीक है, ये आपका है मेनली सारी लीलाएं हमने कवर कर ली। ठीक है, जो जहाँ 5 स्टार लगे हैं उन पर जोर देना, वाकई में जोर देने वाली बात है। ठीक है ना, यहाँ पर राजदारी ख्याल जो है, नाम राजदारी आ रहा है लेकिन राम की लीलाओं का मंचन होता है। ठीक है, तो ये हमने सारी लीलाएं जान ली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे नाटक हमने जाने और हम इनको अच्छे से अगर जाने तो इनको करने में सक्षम भी हो जाएंगे। ठीक है, नाटक जीवन में रस उत्पन्न करने के लिए, जैसे भोजन में चटनी होती है वैसे ही जीवन में नाटकों का महत्व है। तमाशा करना मतलब, तमाशा कोई व्यक्ति जोर से बोलता है ना, कुछ अच्छे जोर से बोलता है तो हम क्या कहते हैं, क्यों तमाशा कर रहे हो? ठीक है, मतलब लोगों को बात फैला देना, जनाना है ना, उनको व्यक्त कर देना, अभिव्यक्त कर देना। ठीक है, मेवाड़ी में जनाना कहते हैं उसको, है ना, क्यों जना रहे हो लोगों को, ऐसा वैसा। तो तमाशा करना, तमाशा में यही होता है, इसमें नृत्य, गायन, वादन तीनों की प्रमुखता होती है, ध्यान रखना। तमाशा, ठीक है, मूल रूप से 5 स्टार पॉइंट है, मूल रूप से महाराष्ट्र की नाट्य शैली है, महाराष्ट्र की नाट्य शैली है तमाशा, ये ध्यान रखना। मूल रूप से कहाँ की शैली है? ये महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। ठीक है, कृपया करके ध्यान रखना, मूल रूप से महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। तो सर राजस्थान में कैसे आई? राजस्थान में नाम था सवाई प्रताप सिंह शासक का, जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, हवा महल वाले। इनके टाइम पे कलाकार यहाँ आते हैं और वो उनको श्रेय जाता है इस कला को यहाँ पर स्थापित करने का। बंशीधर भट्ट, बड़ा सम्मानित नाम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट जो थे, उन्होंने इस कला को राजस्थान में ये लाए और यहाँ पर तमाशा नाट्य शैली का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, फिर एक नाम में लिख रहा हूँ प्रमुख कलाकारों में फूलजी भट्ट, उस्ताद परंपरा इनसे चालू हुई है। उस्ताद जो अपन कहते हैं ना, उस्ताद, हम सिलसिले अगर पढ़े, सिलसिले मुस्लिम धर्म आंदोलन में है ना, भक्ति आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मुस्लिम सिलसिले जो पढ़े, हमारे संप्रदाय कहते हैं, उनके सिलसिले कहते हैं। हमारे यहाँ गुरु कहते हैं, वो कहते हैं उस्ताद। हमारे यहाँ शिष्य कहते हैं, वो कहते हैं मुरीद, ऐसा। तो फूलजी भट्ट के यहाँ से तमाशा में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ हुआ है। 5 स्टार पॉइंट है, एक एक चीज़ 5 स्टार, उस्ताद परंपरा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, वसुदेव भट्ट, मनुजी भट्ट, कई कलाकार हुए हैं। गोपी कृष्ण भट्ट जो थे राम सिंह द्वितीय के समय थे। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाशा है। तमाशा क्या होता है? कुछ भी नहीं, गा बजाकर नाच करके लोगों का मनोरंजन करना तमाशा। क्यों तमाशा कर रहे हो, समझ रहे हो? लोगों को इकट्ठा कर देना बस। ठीक है, ये तमाशा होती है। ठीक है,
वो तमाशा में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे बात का मतलब है कि कौन कौन से तमाशा होते हैं। और तमाशा में आप देख लीजिए डोला मारू भी देख लीजिए, प्रेमियों के नाम देख लीजिए ना यार, जैसे हीर रांझा हो गया, जोगी जोगण हो गया, डोला मारू हो गया, है ना, चुट्टन मियाँ हो गया, ठीक है, छेला पनिहारी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तमाशा जो नाट्य पूरा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कोई है नहीं, छुट्टन मियाँ हो गया, छेला पनिहारी हो गया, हीर रांझा, जोगी जोगण, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है तमाशा के बारे में जानकारी थी। लैला मजनू, और अंत में क्या बच रहा है अपना, वो बच रहा है नौटंकी। नौटंकी को भी हम देख लेते हैं। नौटंकी एक शब्द आपने सुना होगा, ये नौटंकी है कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, ये हमने शब्द काफ़ी सुने हैं। अरे ये तो नौटंकी है कुछ भी नहीं है, नौटंकी है कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही देखना है। नौटंकी है मतलब वही बात है, अभिनय कर रहा है, जिस जनरली हम सब लेते हैं। तो एक प्रकार का मनोरंजन करने के लिए अभिनय वाला एक नाटक है नौटंकी, ठीक है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, नौटंकी ज़्यादा होती है भरतपुर की तरफ, भरतपुर धौलपुर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, भरतपुर की तरफ होती है। भरतपुर मेनली इसका गढ़ है, भरतपुर धौलपुर। और इसमें इसको जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं ना, उनमें ध्यान रखना, डिग जानते हो, डिग तहसील भरतपुर, डिग के जलमहल बहुत प्रसिद्ध है, हाँ। तो डिग जो है वहाँ के हैं बुरेलाल, ठीक है ना। डिग के जो बुरेलाल हैं, इन्होंने नौटंकी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया। और कामा के हैं गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद, ये कामा के हैं। दोनों को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। डिग के बुरेलाल और कामा के गिरिराज प्रसाद, इन्होंने नौटंकी को बड़ा प्रसिद्धि दिलाई है। और ये नौटंकी आपकी इसमें कुछ जो किस प्रकार के नौटंकी, कैसी नौटंकी में मतलब कौन कौन सी नौटंकी होती है ना। जैसे अपने जो मेवाड़ में बोई चलती है उसमें होता है ना, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र वगैरह खेल होते हैं। ऐसे नौटंकी में कौन कौन से खेल होते हैं, तो वो खेल देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर हरिश्चंद्र भी होता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, हरिहधन चंद्र, हरिश्चंद्र विसर्ग संधि। कई लोग इसको गलत लिख लेते हैं ऐसा, हरिशधन चंद्र, हरिश्चंद्र नहीं होता, हरिहचंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। विसर्ग संधि, विसर्ग का समय में चेंज हो जाता है ना। सत्यवान, एक मिनट, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना, और गोपीचंद, ठीक है। इस प्रकार के जो है वहाँ पर नाटक होते हैं। ये आपका नौटंकी है। नौटंकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेनली यही है इसमें चर्चाएं। प्रसिद्ध करने का श्रेय डी के बुरेलाल भैया, और प्रसिद्ध खिलाड़ी एक और हुए गिरिराज प्रसाद कामा के, ठीक है। तो हमने मेनली सारा जो नाट्य थे हमने चर्चा कर ली। आप अच्छे से पढ़िए इनको दोहरान कीजिए, कहीं कोई आपके पास एक्स्ट्रा तथ्य हो उसको शामिल कीजिए नोट्स में। और निवेदन जो भी देख रहे हैं, अब हालांकि पहले कहना चाहिए था, अब तो आपने लिख लिया होगा, लेकिन फिर भी शुरू में मैंने कई बार बताया इस पर कि जैसे एक सेगमेंट लिख रहे हैं आप ख्याल गायकी, इसमें आप 3-4 लाइनें 5 लाइनें और छोड़िए। अब मत लिख रहे हैं 3-4 लाइनें और छोड़िए, इन सब में 3-3, 4-4 लाइनें छोड़िए, भविष्य में आप कुछ अच्छा ऐड कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को कोई अच्छा इन्जॉय आपने किया होगा, मज़े लिए होंगे, आपको भी नौटंकी करना आ गया होगा। नौटंकी करना, ज़िंदगी में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सारा जीवन तमाशा ही एक तरह से, ठीक है ना। अब कोरोना है, जैसे पता नहीं अपन 2 साल के हैं, 10 साल की उम्र है, तो जितना है मस्ती से काम करो, खुश रहो। काम अपना ऑलमोस्ट हो गया, सिलेबस हम 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। फिर रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, और हम कह देंगे हाँ लाओ ना पेपर, कांस्टेबल का हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, जीवन बड़ा मज़ेदार है, निराश मत होइए, मुंह ठीक करिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलो।